पश्चिम बंगाल बीजेपी की महिला नेताओं का एक दल संदेश खाली पहुंचा है, लेकिन उन्हें भी आगे जाने नहीं दिया जा रहा। बीजेपी नेताओं और पुलिस के बीच बहस हुई है। इधर पश्चिम बंगाल में ईडी ने राशन घोटाले के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ जमीन कब्जा करने के आरोप में नया केस दर्ज किया है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में शाहजहां शेख और उससे जुड़े लोगों के यहां 6 से ज्यादा लोकेशन पर छापेमारी जारी है। इस बीच कल ईडी ने शाहजहां शेख को एक और समन जारी कर 29 फरवरी को पूछताछ के लिए भी बुलाया है। इससे पहले 3 समन पर शाहजहां शेख ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उनकी फरारी को लेकर लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया। संदेश खाली यौन उत्पीड़न मामले में भी शाहजहां शेख आरोपी है। और सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता सौरभ गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। इस समय तो सबसे बड़ा सवाल सौरभ यही बना हुआ है, शाहजहां शेख कहां पर है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो नया मामला दर्ज किया गया है, ये ईडी ने मतलब कुछ नई तथ्य सामने आए हैं, उसके आधार पर इस मामले को दर्ज किया गया है। देखिए, ज़रूर ईडी के जो नया मामला है, जो ईसीआईआर जो एफआईआर के जो डॉक्यूमेंट होता है, उसका इक्विवेलेंट जो ईडी के पास होता है उसको ईसीआईआर कहा जाता है। तो ईसीआईआर दर्ज किया है नया ईडी ने, और ये कागजात के मामले को लेकर अब कुछ कागजात ईडी के सामने आया है जिसमें ज़मीन हड़पने की आरोप हो सकते हैं। आपको पता होगा कि जो मुख्य आरोप है संदेशखाली के लोगों के मन में, और जो उन्होंने हमारे टेलीविज़न के पर्दा पे भी बताया है, वो ये है कि ज़मीन छीनने की आरोप है शेख शाहजहां के खिलाफ। तो इस मामले में ईडी ने कुछ कागजात के लेकर नया ईसीआईआर दर्ज किया है, और उसी सिलसिले में आज 6 से ज़्यादा जगहों पे छापेमारी चल रहे हैं ईडी के। ये कलकत्ता और कलकत्ता से सटे हुए इलाका में चल रहे हैं। और आज फिर से संदेशखाली में हिंसा का तस्वीर सामने आया है, जिसमें जो मुख्य आरोप, जैसे मैंने बताया, जो ज़मीन खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होता है उसे ज़बरदस्ती छीनकर मछली के उत्पादन के लिए इस्तेमाल करने का जो एक आरोप लगाया है शेख शाहजहां के खिलाफ, उसको लेकर ये आज फिर से वहाँ पे झमेला हुआ है संदेशखाली में। कुछ महिलाओं ने कुछ जो हटमेंट होते हैं जिसमें ये मछली उत्पादन के जो सामान समग्र रखा जाता है, उसको आग लगा दिया गया है, और ये उसकी ओनरशिप जो है वो शेख शाहजहां के भाई के पास है, ऐसे बताया जा रहा है। पुलिस वहाँ पे तैनात है, मौजूद है संदेशखाली में, और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपकी ज़मीन वापस दिया जाएगा अगर आप ऐसे चीज़ों को आग मत लगाइए, आप आके कैंप्स जो सेटअप किया गया उसमें बताइए, और कुछ लोगों को ज़मीन वापस किया गया है, ऐसे पुलिस ने बताया लोगों को। लेकिन आज एक और खबर जो सामने आ रहा है संदेशखाली को लेकर, वो ये है कि लॉकेट चैटर्जी और उनके नेतृत्व में कुछ बीजेपी के महिलाओं का एक डेलीगेशन वहां जा रहे थे, उनको रोक दिया गया है 144 धारा का जो रीज़न है वो बताकर, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया है आगे। लॉकेट चैटर्जी का ये आर्ग्यूमेंट था कि देखिए, 144 धारा तो धामाखाली और संदेशखाली से सटे हुए इलाका में लगे हैं, आप इसी जगह पे हमको क्यों रोक रहे हैं, इतने दूर हमको क्यों रोक रहे हैं, कौन से आधार पर आप हमको रोक रहे हैं। पुलिस ने कहा आपको नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन अगर हम स्थिति की बात करें संदेशखाली में, तो आज स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। एक अनईजी काम जो था वो फिर से काम नहीं है, क्योंकि आज फिर से कुछ जगहों में आग जो ऐसे हटमेंट्स है उस पर आग लगाने की काम किए हैं कुछ प्रदर्शनकारी, आज महिला प्रदर्शनकारी जो रास्ते पे उतरे हैं। जी सौरभ, आपको ध्यान होगा कि जब पिछली बार ईडी की टीम पर हमला हुआ था तो आरोपों के घेरे में शाहजहां शेख आया था। इस बार भी 6 जगह पर छापेमारी हो रही है, क्या एहतियात बरते जा रहे हैं, बहुत संक्षेप में बता दीजिएगा। देखिए, इस बार जो छापेमारी चल रहा है वो एक एक्सपोर्ट कंपनी, फिश एक्सपोर्ट कंपनी, मछली एक्सपोर्ट कंपनी से जुड़े हुए प्रेमिसेस पे चल रहे हैं। आरोप ये है कि ये एक्सपोर्ट कंपनी जो वो मछली उत्पादन के लिए जो ज़मीन शेख शाहजहां के पास था, उस उत्पादन का जो मछली है उसी को ये एक्सपोर्ट कंपनी एक्सपोर्ट करते थे, और इस कंपनी से जुड़े हुए कुछ प्रेमिसेस पे आज के छापेमारी चल रहा है।